हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और सबके एग्जाम बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से चला गया होगा। ठीक है, अब रिजल्ट का बेसब्री तो हो रहा होगा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ना ही आए तो अच्छा है, बट चिल करो। आप लोगों के लिए ये वाला एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी जो आने वाला एग्जाम है आपका बोर्ड एग्जाम, उसका प्रिपरेशन आपका एकदम बढ़िया तरीके से होना चाहिए। उसका रिजल्ट ज्यादा मैटर करता है, ये रिजल्ट बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो अगर कम मार्क्स आए तो भी टेंशन नहीं लेना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है ताकि बोर्ड में आप बढ़िया तरीके से मार्क्स लेके आओ। ठीक है, चलो। सभी का एग्जाम भी खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे 5 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो थोड़े टाइम का ब्रेक हो गया था हमारा। अब इस ब्रेक के बाद हम अगेन स्टार्ट करने वाले हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के रिमेनिंग कुछ चैप्टर्स को, जिसे हम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे और आपके बोर्ड की प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो। हमारा 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 6th चैप्टर, जिसका नाम है एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, और इसका है ये लेक्चर नंबर 1। ओके, तो इसके अंदर हम बहुत सारी बोलते हैं ना, मस्त मस्त चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो हम रिलेट कर सकते हैं, अपने नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। ओके, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने रीड किया, मुझे मजा आया, अब आप लोग को भी मजा आएगा। ओके, चलो। अब मुझे सबसे पहले एक चीज बता दो कि एंटरटेनमेंट होता क्या है। व्हाट इज एंटरटेनमेंट? आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट क्या है? ठीक है, ये चीज, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे दो कि आपके लिए एंटरटेनमेंट क्या है। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके वजह से हमारे को क्या मिले? खुशी मिले। ठीक है, हमारा माइंड क्या हो जाए? रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, हमारे अंदर एकदम बोलते हैं ना, थोड़ा सा फ्री हो जाए इंसान, चिल मारे। जैसे सपोज अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ है। ठीक है, आपका एग्जाम खत्म हुआ, सोचो लंबा जो पीरियड चल रहा था, जैसे आज के दिन या कल के दिन आप सभी का एग्जाम खत्म हुआ होगा। ये वीडियो आई गेस आज ही जाएगा। तो आज आप लोगों का सभी का, जितने स्कूल्स है, जितने भी सभी स्कूल्स है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, ऑलमोस्ट सभी के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। मेरे भी इनफैक्ट एग्जाम खत्म हुए आज के ही दिन। सो आप लोगों के लिए मैं आज के ही दिन लेक्चर लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो अब जब एग्जाम खत्म हो गया, हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। ये एग्जाम का जो ये पूरा टाइम पीरियड होता है, 5 दिन या 7 दिन 8 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। हम रिलैक्स नहीं कर पाते, हमें अच्छे से नींद नहीं हो आ पाती है, नींद नहीं पूरा होता है हमारा, तो हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ तो हमारा आधा स्ट्रेस तो ऐसे ही चले जाता है, बट हम थोड़ा सा चिल करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। बॉयज़ को ज़्यादा क्रिकेट पसंद होता है तो वो क्रिकेट्स वगैरह खेलने जाते हैं। गर्ल्स को, अभी गर्ल्स के लिए दिवाली आ रहा है तो दिवाली, सभी के लिए दिवाली आ रहा है, बट गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार होता है कि उन्हें रंगोलियाँ निकालनी होती है, उन्हें न्यू कपड़े लेने होते हैं, घर का डेकोरेशन करना होता है। तो इस तरह की जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, किसी को स्पोर्ट्स खेलना हो, किसी को टीवी बढ़िया तरीके से सारे सीरियल देखने हैं, सास बहू शादी वगैरह वाले, बहुत सारी अलग अलग सीरियल्स देखनी हो, मूवीज़ देखनी हो, बहुत सारी ड्रामाज देखने हो, न्यू जो मूवीज़ रिलीज़ हो रही है थिएटर में जाकर देखना हो गया, या फिर के ड्रामाज हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। वो सारी चीज़ों को देखना, वो किसी किसी के लिए एंटरटेनमेंट होता है, किसी किसी के लिए कुछ और एंटरटेनमेंट होता है। उन्हें स्पोर्ट्स खेलना पसंद होता है तो उनके लिए वो खेलना एंटरटेनमेंट हो गया। किसी किसी के लिए बुक को रीड करना बहुत ज़्यादा अच्छा एंटरटेनिंग लगता है उन्हें, तो वो बुक को रीड करेंगे, उससे उनका माइंड एकदम ज़्यादा शांत हो जाएंगे, शांत होगा और मस्त हैप्पी सा हो जाएगा उनका माइंड। ठीक है, तो सभी के लिए एंटरटेनमेंट थोड़ा सा अलग होता है कि नहीं? सो अभी के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की चीज़ें आ गई है, बट अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, लंबे टाइम के फ्लैशबैक में जाए, तो उस टाइम पर जो एंटरटेनमेंट था वो कैसा था, किस तरह से था और किसने लाया था, कौन सी कैसे की जाती थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आई होप सो आपको इंट्रो से ही बढ़िया से मज़ा आ गया होगा और अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो। तो मेरा भी एग्जाम खत्म हुआ, इसीलिए मैंने ये एंटरटेनमेंट चैप्टर पढ़ाना शुरू किया आपको, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मजा आए। ठीक है, सॉरी, बहुत ज्यादा सर्दी और खांसी की वजह से ऐसा हो रहा है।
ठीक है। चलो, सो एंटरटेनमेंट क्या है वो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई वी नीड एंटरटेनमेंट। हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत क्यों है? हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत क्यों है? अब जब हम लोग ने अभी अभी देखा कि जब अगर हमें एंटरटेनमेंट मिलता है तभी जाकर क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारा माइंड हैप्पी हैप्पी होता है। अगर कोई मूवी आ रही है, कोई न्यू ट्रेंडिंग मूवी आ रही है, कॉमेडी है, उसमें एक्शन है, आपको जो चीजें पसंद है उस मूवी के अंदर है, तो आप जब उस मूवी को देखोगे तो आपको मजा आएगा, आपको खुशी मिलेगी। तो वही क्या है, आपका एंटरटेनमेंट है। उस चीज से आपको खुशी मिल रही है, उस चीज से आपको मजा आ रहा है, वो चीज हो जाता है आपका एंटरटेनमेंट, है कि नहीं? तो यही चीज है, ये क्या है, हमारी नीड है, हमारे एंटरटेनमेंट। अगर जस्ट सपोज कि आप लोगों के लाइफ में सिर्फ वर्क 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 होता, कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं होता, तो क्या आप सरवाइव कर पाते? नहीं कर पाते। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता, आपको स्ट्रेस आता, किसी का भी माइंड रिलैक्स ही नहीं हो पाता, आपस में किसी से भी झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें गुस्सा आता ज्यादा, क्योंकि उनके लाइफ में कोई भी एंटरटेनमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो थोड़े से खड़ूस टाइप में आ जाते हैं कि उन्हें कुछ भी पसंद नहीं होता है, ठीक है, बट उन्हें भी थोड़ी बहुत रीडिंग बुक्स की या फिर सॉन्ग को सुनना, ये सब चीजें भी किसी किसी को पसंद होता है, ठीक है। बट ये जो है विदाउट एंटरटेनमेंट वाला जो एक लाइफ होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है, माइंड रिलैक्स नहीं होगा। सो इसके वजह से हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रखने के लिए एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। क्योंकि अगर इंसान सिर्फ काम और काम करेगा, उसके साथ कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा, उसकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं होगी, तो वो उसका जो हेल्थ, उसके अंदर बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो हेल्दी रहने के लिए हमें एंटरटेनमेंट की नीड है, हमारे माइंड को शांत करने के लिए एंटरटेनमेंट की नीड है, हमारे हैप्पीनेस के लिए एंटरटेनमेंट की नीड है। अब जो ये एंटरटेनमेंट है बच्चों, इसके भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंटरटेनमेंट हमारा कौन सा हो जाता है? फर्स्ट एंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा एक्टिव एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंड सेकेंड एंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा पैसिव एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब जो ये एंटरटेनमेंट है, इस वो मूवी देखा आप सभी ने, एंटरटेनमेंट, जो डॉगी का नेम रहता है, जिसमें कौन रहता है, अक्षय कुमार रहता है कि नहीं? मजा आता है ना उस मूवी में। तो वो जो एंटरटेनमेंट वाला जो मूवी है, उसी से आप रिलेट कर लो कि एंटरटेनमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा जरूरी है। आप सभी ये चीज को आराम से रिलेट कर रहे होंगे, है कि नहीं? विदाउट इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग हमारा तो दिन ही नहीं जाता है कि नहीं? चलो, सो एक्टिव एंड पैसिव एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स इन एंटरटेनमेंट, सो दैट आर एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। सो ये जो एक्टिव एंटरटेनमेंट होता है वो क्या होता है? एक्टिव एंटरटेनमेंट का बेसिक मीनिंग है, कभी आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो? यस, ऑफ कोर्स जाते हैं। कभी आप ड्राइंग करते हो? यस, ऑफ कोर्स करते हैं। कभी आप जो अलग अलग क्राफ्ट की चीजें होती है, हैंड क्राफ्ट जो होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें बनाना, जैसे सपोज अभी दिए नहीं आ रहे, दिवाली आ रहा है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? बहुत सारी रंगोली बनाएंगे, दिए क्रिएट करेंगे, दिए बनाएंगे, दिए को कलरिंग करेंगे। तो वो जो सजाने की चीजें हो गई, जो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाता है? हैंडक्राफ्ट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पोर्ट्स। तो जो चीज के अंदर आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, क्या सोचना है? जिन चीजों के अंदर आप फिजिकली इन्वॉल्व होते हो उस चीज को करने के लिए, सो वो चीजें किसके अंदर आ जाता है? एक्टिव एंटरटेनमेंट। ओके, क्या याद रखना है? एक्टिव एंटरटेनमेंट में हम एक्टिवली उसके अंदर क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, हम फिजिकली उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी जो एंटरटेनमेंट होता है उसे हम लोग एक्टिव एंटरटेनमेंट कहते हैं। पैसिव एंटरटेनमेंट क्या होगा? इसका अपोजिट, ऐसी चीजें जिसके अंदर हमारा उससे साथ हमारा कोई फिजिकली, हम उससे मतलब कोई भी चीज हम फिजिकली कर ही नहीं रहे। जैसे सपोज अगर आप टीवी में मैच देख रहे हो, ठीक है, या फिर टीवी में आप कोई मूवी देख रहे हो, थिएटर में कोई मूवी देख रहे हो, फोन को स्क्रॉल कर रहे हो, क्या आप वहां पर डांस कर रहे हो? क्या अपने आप को फोन में डांस कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? आप जाकर वहां पर क्रिकेट खेल रहे हो? क्या नहीं खेल रहे हो? तो जब आप कोई चीज देख रहे होंगे, ठीक है, जब आप कोई चीज देख रहे होंगे, आप फिजिकली उस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो चीजें किसके अंदर आ जाती है? पैसिव के अंदर आ जाती है। ओके, आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पोर्ट्स हो गया, हैंडक्राफ्ट हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो टीवी पर जो मैचेस आते हैं या फिर मूवीज आती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज
फोक थिएटर। फोक थिएटर हमने इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा हुआ था, हमने फोक डांसेस के बारे में देखे हुए थे, है कि नहीं, सभी ने देखा हुआ था। आई होप सो सबको याद होगा, क्योंकि अभी अभी आपने रिसेंटली अभी आपने एग्जाम दिया है, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ, मैं क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ, तो इससे मुझे ये पता है कि अभी अभी जस्ट सबका एग्जाम खत्म हुआ है, कल या परसों के टाइम पे ही एग्जाम सभी का खत्म हुआ है, और लास्ट में आई गेस बहुत सारे बच्चों का हिस्ट्री का पेपर था। तो आई होप सो सभी को ये चीज़ ज़रूर से याद होगा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने फोक डांसेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हुई थी। तो वहां पर हमें ये चीज पता चल गया था कि फोक मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से ट्रेडिशनल, ठीक है, एक तरह से ट्रेडिशनल, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर भी अगेन दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है हमें यहाँ पर, फोक थिएटर। फोक थिएटर क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने कभी ये देखा है, ड्रामा देखा है, ड्रामा शोज देखे हुए हैं, नहीं देखे होंगे, मैंने भी नहीं देखे हैं यार, आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने देखा होगा या फिर उनके पेरेंट्स ने देखा होगा। जब भी आप किसी जगह पे फिजिकली जाकर वहां पर कोई जो बहुत अच्छी अच्छी जो अलग अलग चीजें ड्रामाज देते, ड्रामा होता है, दिखते हैं ना आप लोग, रामायण से रिलेटेड ड्रामा हो गया, कृष्ण जी की कथाएं हो गई, कृष्ण जी से रिलेटेड ड्रामा हो गया, तो ऐसे जो ड्रामा शोज होते हैं ना, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाता है, फोक थिएटर के अंदर आ जाता है, ठीक है, यही सारी चीजें फोक थिएटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इस फोक थिएटर में हमें सबसे पहला कौन सा टॉपिक है हमारा, पपेट्री वुडन। पपेट्री वुडन, जो पपेट्री आप लोगों ने सुना होगा ना, ये कठपुतली का डांस देखा है सभी ने, कठपुतलियों को सुना है कभी कि कठपुतली कुछ होता है, कठपुतली किसे कहते हैं आपको पता है, एक मूवी का भी नेम है कठपुतली, ठीक है। एक जो गुड़िया के जैसा, एक ना इंसान के जैसा ना आकार बनाकर उसे डिजाइन किया जाता है, जस्ट सपोज कि उसका फेस बनाया जाएगा, उसका बॉडी बनाया जाएगा, और उसे क्या करते हैं, रस्सी से लगा के, उसकी बॉडी को रस्सी से लगाकर उसे डांस करवाते हैं, उसे एक्टिंग करवाते हैं, मीन्स कि थोड़ा बहुत वो उसका बॉडी एक्टिव हो जाता, मतलब उसकी बॉडी से ना ऐसे, मीन्स कि जैसे सपोज 2-3 चीजें हैं उसमें, शादी का ड्रामा दिखा देना कि वो कठपुतली के आपस में कठपुतलियों की शादी करवाना, कोई अलग अलग चीजें दिखा देना, तो ऐसी बहुत सारे ड्रामा होते हैं, ऐसी बहुत सारे शोज होते हैं। कठपुतली का शो होता है, उसे मैंने भी कभी देखा नहीं है, बट मैंने टीवीज वगैरह में देखा हुआ है। तो इसे क्या करते हैं पता है आपको, वुड से बनाया जाता है, वो लकड़ियों से बनाया जाता है, उसे ना इंसानों के जैसे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, सजाया जाता है, और उस टाइम वो बोल तो नहीं सकते हैं ना, तो उसकी वजह से कोई उसकी मिमिक करता है, कोई पीछे से ना आवाज निकालता है उसके जैसे, मतलब जो चीजें हो रही है उस तरह से वो आवाज निकालते हैं, उसके बाद गाने बजते हैं, लाइटिंग होता है, जैसे स्पॉटलाइट होता है ना, उस तरह की चीजें होती है। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर सा थिएटर होता है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती है किसके अंदर, फोक थिएटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब जो ये फोक थिएटर है, ये मेनली कौन से इलाकों में होता है आपको पता है, साउथर्न रीजन में ज्यादा होता है, और राजस्थान साइड ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कहाँ पर, ये जो कठपुतली का जो डांस है, ये कैसे उन्होंने लाया, कैसे उन्हें पता कैसे चला कि ये चीज होती भी है, ये पता कैसे चला होगा, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड चल रहा था, और उसके बाद जो इजिप्ट का जो जगह था, इजिप्ट में, तो सॉरी, तो इजिप्ट में कुछ प्लेसेस पे, इजिप्ट के कुछ साइट्स पे जब आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस हुए, आर्कियोलॉजिस्ट जो खोदते हैं चीज़ों को, मतलब ज़मीन को खोदते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें निकलती है, उसके ऊपर रिसर्चेस किए जाते हैं। उसी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे, वहाँ पर भी इस तरह के आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने इस चीज़ को खोज निकाला था, और साथ ही साथ इजिप्ट में भी यही चीज़ें पाई गई थी। अब इससे ये रिलेट कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये उस टाइम के टाइम पीरियड में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था अपने एंटरटेनमेंट के, ठीक है। अब ये चीजें हमारे हिंदुस्तान के अंदर कौन से 2 मेन प्लेसेस पे ज्यादातर दिखाई देते हैं, ये मेनली राजस्थान में दिखाई देता है, और साथ ही साथ साउथर्न रीजन में भी ये चीजें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है।
क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा फोक ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर डांसेस करते हैं, कथकली से रिलेटेड, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर देखा था। अब कौन से मेन जगहों पे पाया जाता है, ये आर्ट हमें बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में दिखाई देता है। जैसे कठपुतली शो, ये जो कठपुतली शो है इसे हम लोग कठपुतली शो कह सकते हैं, ठीक है। सो ये जो कठपुतली शो है ये मेनली कौन सी जगहों पे दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, महाराष्ट्र में दिखाई देता है, राजस्थान, आसाम, तेलंगाना, कर्नाटका, ऐसी बहुत सारे प्लेसेस पे, केरला, ये सारे प्लेसेस पे इस तरह के शोज को कराया जाता है। और ऐसे शोज के अंदर सुंदर सुंदर से कठपुतली के डांस दिखाए जाते हैं, कठपुतली का नाटक दिखाया जाता है। तो ये शोज उन प्लेसेस पे किए जाते हैं। ओके, सो आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या है कठपुतली का डांस, ठीक है। चलो, सो आई होप सो सबको क्लियरली समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दशावतार थिएटर। दशावतार थिएटर क्या होता है बच्चों, ये एक भगवान, विष्णु भगवान, आप सभी ने सुना होगा, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, ये सभी क्या है, ये एक ही भगवान के ये अलग अलग अवतार है, ठीक है। सो जो ये विष्णु जी है, विष्णु जी के ये जो 10 अवतार होते हैं, इसी का जो नाटक किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशावतार कहते हैं, ठीक है। साथ में बोलो, क्या कहते हैं, दशावतार कहते हैं। किसे दशावतार कहते हैं, विष्णु जी के, विष्णु भगवान मतलब जो राम जी है वही क्या है, वही विष्णु जी के, राम जी एक अवतार है, ठीक है, कृष्ण जी एक अवतार है। तो इसी तरह से जो ये विष्णु जी है, ये भगवान के, ये जो गॉड है, इनके 10 अवतार है। इनके जो ये 10 अवतार है, इस अवतार को एक नाटक के फॉर्म में, एक थिएटर के फॉर्म में दिखाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशावतार थिएटर कहते हैं, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो ये नाटक है, ये जो थिएटर है, वो कौन से मेन प्लेसेस पे दिखाया जाता है, आप लोगों ने कोकण साइड सुना होगा, कोकण, बहुत सारे लोग कोकण के हैं, ठीक है। सो कोकण साइड में और साथ ही साथ गोवा के साइड में, ठीक है, कोकण साइड में और गोवा के साइड में इस तरह के थिएटर को, दशावतार थिएटर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा किया जाता है और इस तरह की चीजें वहां पर दिखाई देती है, ठीक है। सो अगेन आप समझ सकते हैं कि इस तरह की चीजें वो लोग जो गोवा साइड है या फिर जो कोकण साइड है, उन प्लेसेस पर ही, पर्टिकुलर उन्हीं प्लेसेस पर इस दशावतार नाटक को, दशावतार थिएटर को ज्यादातर दिखाया जाता है, ठीक है। नॉर्मली आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे कुछ ही प्लेसेस पे ये चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान में रखना है कि ये दशावतार मैंने आप लोगों को बताया, विष्णु जी के कुछ अवतार हैं, उनके इन 10 अवतार को इस नाटक के अंदर पेश किया जाता है, ठीक है। जब ये नाटक शुरू होता है तो सबसे पहले क्या की जाती है, गणेश वंदना की जाती है, ठीक है। कोई भी शुभ काम की शुरुआत किससे करते हैं हम लोग, गणेश वंदना से शुरू करते हैं, मतलब गणेश जी की पूजा करके इस कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। और जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाता है, जब ये पूरा थिएटर, मतलब कि ये जो पूरा नाटक है, जब ये खत्म हो जाता है, तब एक सुंदर सी आरती के साथ में इसे खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब याद रखना है आप लोगों को 10 अवतारों के बारे में, ठीक है। जो हमारे कृष्ण जी, हमारे राम जी, जो हमारे भगवान हैं, उनके कुछ अवतारों के बारे में। तो सबसे पहला उनका अवतार आ जाता है मत्स्य अवतार, ठीक है, मत्स्य रूप उनका एक अवतार था वो। तो ये कुछ अवतारों के मैं नेम ले रही हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को कुछ नाम ले रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी वो गिवन है आप सभी को, ठीक है। सो मत्स्य रूप हो गया, उसके बाद कुर्मा रूप हो गया, उसके बाद वर्धा रूप हो गया, उसके बाद नरसिम्हा रूप हो गया, फिर आ जाता है हमारा वमाना रूप हो गया, उसके बाद परशुराम, ठीक है, परशुराम का रूप हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा राम जी के रूप आ जाते हैं, फिर कृष्ण जी के रूप आ जाते हैं, उसके बाद बुद्धा, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा कल्कि अवतार, जो कि अभी आए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा हुआ है, तो हमें बहुत ज्यादा डीपली नहीं सुनना है, बस इतना याद रखना है कि जो कृष्ण जी है, राम जी है, उनके 10 अवतारों के बारे में इस नाटक के अंदर दिखाया जाता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दशावतार कहते हैं, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, गणेश वंदना से शुरुआत होती है और आरती करके लास्ट में खत्म कर दिया जाता है। इसके अंदर मेन अहम भूमिका कौन निभाता है बच्चों, इसके अंदर जो सूत्रधार होता है, ठीक है, सूत्रधार जो होता है वो क्या करता है, इसे नरेट करता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सूत्रधार प्ले करता है, ठीक है। कोई भी नाटक, कोई भी थिएटर होता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है,
सूत्रधार, जिसके ऊपर सारा काम करने का सारा मतलब बोलते हैं ना, जो मेन लीड करता है वो लीडर सूत्रधार होता है। ठीक है, आई होप सो सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो सो यहाँ पर हमारा ये 2 कंप्लीट हो रहा है, बट इसके आगे और 4-5 चीजों के बारे में और 4-5 थिएटर्स के बारे में हमें समझना है। ठीक है, चलो सो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना इनफ है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आप सभी को स्टार्टिंग में, उसका आंसर मुझे कंपलसरी चाहिए। ठीक है, चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।